नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो नार्सिसिस्टिक पति होता है वो अपनी वाइफ को बच्चों के सामने जलील करता है। बच्चों को एक तरीके से एक टॉय बनाकर वाइफ के लाइफ के साथ खेलता है, और अपना कोई भी काम करना हो तो उसको बच्चों को उसका ज़रिया बनाता है वाइफ से वो काम कराने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होता है, सबसे पहला जो देखा गया है रिलेशन में, बच्चा जैसे ही अपनी होश संभालता है, इस एज तक आ जाता है कि उसको माँ बाप की बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले जो नार्सिसिस्टिक पति होता है वो अपने बच्चे के माइंड में ये डालता है कि तेरी माँ बेटा पागल है। और उस चीज़ को शो करने के लिए, जो मैंने कल वाले एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरीके से वो आपको ट्रिगर करता है ताकि आप चीखो और चिल्लाओ, वो ये सब बच्चा नहीं देखता कि जो उस आदमी ने, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड ने, आपको कितना तंग कर रखा है, कितनी गाली दे रखी है, कितना कल्पा रखा है। लेकिन आपको जब वो ट्रिगर करता है और आप चीखते और चिल्लाते हो, बच्चे को वही दिखाता है, देखो बेटा तुम्हारी मम्मी पागल है। इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे को आपसे दूर करने के लिए, बच्चे को ऐसा टॉय अपने पास करने के लिए, उसको ये दिखाने के लिए कि तेरी माँ जो है वो इनकेपेबल है, वो कोई काम कुछ समझ नहीं आता उसको, तुझ बेटा जो भी तेरे को काम हो कुछ हो मुझे बताइयो। तो बच्चे की अटेंशन उसने अपनी तरफ कर ली। दूसरा, मॉनेटरीली, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका सोना हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, वो भी मैंने कल बताया था, चाहे बेची या जो भी करा, आपके ही पैसे से वो निठल्ला जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है वो आपके बच्चे को ये शो करेगा कि सारा खर्चा बेटा, सारा पैसा पापा ही दे रहे हैं, सब कुछ पापा ही कर रहे हैं, सब कुछ पापा ने ही करा है। तो बच्चे को ये लगने लगेगा कि जो भी पैसा खर्चा होता है घर में, या जो भी मेरी फ़ीस दी जाती है, या जो भी मेरे टॉयज़ लाए जाते हैं, या जो भी किया जाता है, वो सब पापा ही करते हैं। और माँ का चाहे सोना बिका हो, चाहे माँ का प्रॉपर्टी बिकी हो, चाहे माँ की एफडी टूटी हो, वो बच्चे को पता नहीं होता है। तो ये उस तरह से बच्चे को अपनी साइड कर लेता है और माँ खड़ी की खड़ी देखती रह जाती है। थर्ड, माँ से कोई उस नार्सिसिस्टिक हस्बैंड को कोई काम कराना हो तो वो उसी बच्चे का सहारा लेता है। वो बच्चे से वो काम जो उसने करवाना हो, बच्चा तो भोला होता है, लेकिन बच्चे को बोल के माँ को बुलवाता है और माँ को एक तरीके से ब्लैकमेल करता है कि तुम ये देखो, अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं इसको असलियत बता दूंगा, इसको ये बता दूंगा कि तुम पागल हो, इसको और भी ज़्यादा इसको उल्टी सीधी बातें बताऊंगा, और ज़्यादा इसको झूठ बताऊंगा, और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, जिससे ये तुमसे और नफरत करने लगेगा। और उस सब के बच्चा ना करे तो माँ को मजबूरी में जो ये उससे काम करवाना चाहते हैं, जो ये उसको दुखी करना चाहते हैं, जो ये प्रताड़ित करना चाहते हैं, वो बेचारी चुपचाप वो सारे काम करती है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होता है वो किस तरीके से अपनी बच्चों को एज अ टॉय यूज़ करता है, बीवी से अपना काम कराने के लिए, बीवी को तंग करने के लिए, बीवी को नीचा दिखाने के लिए, और बीवी को रुलाने के लिए, ताकि जितना वो रोएगी, जितना वो चीखेगी, जितना वो कल्पेगी, उतना ये मन ही मन संतुष्ट होगा ये नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। और ये बच्चों को, यहाँ तक कि जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब वो 20-21 साल के हो जाते हैं, तब भी उनको पीछा नहीं छोड़ता। उनकी माँ के साथ उनका ऐसे करा देता है कि बच्चे घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले बाप को ढूंढेंगे, जो माँ ने उनको बचपन से सब कुछ करा वो नहीं देखेंगे। और वो जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं तो वो माँ की शक्ल ही नहीं देखते, कि उनके हिसाब से तो उनकी माँ पागल थी, पापा ने ही सब कुछ करा है, पापा ने ही सारे संघर्ष करे हैं, पापा ने ही पैसे खर्चे हैं, पापा ही सब कुछ करते रहे हैं। और माँ जो थी वो बेचारी की पूरी उम्र उस नार्सिसिस्टिक की बातें सुन सुन के, पोचे मार मार के, घर की सफाइयाँ कर कर के, नौकर बन बन के निकल गई, और बच्चे भी हाथ से निकल गए। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक पति किस तरीके से अपनी बीवी को तंग करता है बच्चों के थ्रू, और बच्चों को एज अ टॉय यूज़ करता है वो उसके अगेंस्ट। अब अगले एपिसोड में मैं आपको सास का भी बताऊंगा, ससुर का भी बताऊंगा, माँ बाप का भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो बच्चों को एज अ टॉय यूज़ करते हैं। तो बने रहिए और मेरे एपिसोड्स देखते रहिए।